हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल टाइम ब्लॉगर पूनम में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, मंदिर हमारा साफ़ हो चुका है और अभी हो रही है पूजा की तैयारी। और आज है पहला नवरात्रा। तो आज का जो व्रत है वो हम तीनों ने रखा है। बड़े वाले बेटे ने नहीं रखा क्योंकि वो भूखा नहीं रह सकता, इसलिए उसने व्रत नहीं रखा, बस उसने पूजा की थी। तो अभी पूजा की तैयारी चल रही है। यहाँ पे इन्होंने माता रानी को माला पहना दी है और तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी थी। सब नहा धो के तैयार हो चुके थे पूजा करने के लिए। और ये करेंगे ज्योति प्रज्वलित, क्योंकि हम जलाएंगे अखंड ज्योत जो कि पूरे 9 दिन तक जलेगी माता रानी के दरबार में। और मैं बता दूं दोस्तों कि अखंड ज्योत जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। जब अखंड ज्योत घर में जलती है तो इसमें एक तो ज्योत को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, कि घर पे ताला लगा के नहीं जाना चाहिए। घर में कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब हमारे यहाँ अखंड ज्योत जलती है उस समय। और तीसरा कि कई लोग तो ज़मीन पे सोते हैं, अपने अपने नियम होते हैं सबके। तो अगर आप ज़मीन पे सो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं सो सकते तो कोई बात नहीं। और ज्योत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, मतलब कि हर 2-3 घंटे में कि ज्योत जल रही है ना। तो अगर थोड़ी बहुत ज्योत वो हो रही होती है तो उसको ठीक करना पड़ता है ज्योत को। तो इस तरीके से ज्योत जलाई जाती है। और यहाँ पर बैठ कर के भजन कीर्तन, माता को याद करना, मतलब कि जिस तरीके से भी हम पूजा कर सकते हैं उस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो मैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, मैंने सोचा है। वैसे मैं हर बार ही करती हूँ दुर्गा सप्तशती, हर नवरात्रों में। लेकिन अगर कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आ जाती है तब नहीं कर पाती। लेकिन वैसे मैं जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो मैं हर बार ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। और इस बार भी मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ूँगी। और देखिए, यहाँ पर ज्योत में इन्होंने घी डाल दिया था। और ज्योत जो है वो घी से भरी होनी चाहिए तभी ज्योत जलेगी। और यहाँ पर पूरी पूजा की तैयारी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। और अब ये ज्योत को प्रज्वलित करेंगे, ज्योत जलाएंगे, तो ये हमारी यहाँ पर अखंड ज्योत जल जाएगी। सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। शेरवाली माँ की जय। तो जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मखाने और मूंगफली। और कुकर में मैंने उबाल रही थी आलू रख दिए थे मैंने उबलने के लिए। तो मखाने और मूंगफली तो ये चाय से खा लेंगे, खा के चला जाएगा बेटा। और आलू मैं उसको टिफ़िन में डाल के दे दूँगी, तो ले जाएगा लंच के लिए, वहाँ पे लंच कर लेगा कॉलेज में, क्योंकि 4 बजे आता है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है पहला नवरात्रा, तो हमने व्रत रखा है। देखते हैं, पहला और आखिरी नवरात्रा व्रत रखेंगे। और ज्योत हमने जला दी थी सुबह, तो अखंड ज्योत जलाती हूँ मैं हमेशा। यहाँ पे कुछ सामान रखा था, ये मंगाया था, मखाने हैं, काफ़ी सारा सामान तो रखा ही हुआ है। और ये साबूदाना और कुट्टू का आटा, और इसमें है नमक, सेंधा नमक। तो यहाँ पर मैं काट रही थी पकौड़ों के लिए आलू, क्योंकि बेटा भी कॉलेज से आने वाला था और समय हो रहा था 3:30 बजे हुए थे इस समय। तो जब बच्चे फास्ट रखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो इसलिए उसने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी पकौड़े बना देना। तो मैंने सोचा क्योंकि रात को तो पकौड़े जो होते हैं वो नुकसान देते हैं, तो मैं अभी दिन में ही पकौड़े बना देती हूँ। और बच्चे जब फास्ट रखते हैं तो कुछ ना कुछ पकौड़े और कुछ ना कुछ तला फला बनता ही है, तली हुई चीज़ें। तो यहाँ पे मैं मिला रही थी कुट्टू का आटा, और मैंने आलू और गोभी दोनों काट लिए थे और हरी मिर्च लंबी लंबी काटी थी। और ये मैंने डाल दिए काली मिर्च। और अब मैं डालूँगी सेंधा नमक। तो इस सबको मैं मिक्स कर दूँगी। और इसमें थोड़ा ही पानी डालना होता है, क्योंकि आलू भी पानी छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर पकौड़ों में तेल भर जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के
ये पकौड़े का मिक्सचर जो था तैयार कर लिया था। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था तो मैंने पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाल दी थी और हमारी जो पकौड़ी हैं बस तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने दूध निकाल दिया था चाय के लिए, फ्राई पैन में डाल के रख दिया था और यहाँ चाय भी चढ़ा दी है मैंने गैस पे। तो और चाय हम जो पीते हैं वो पीते हैं हम स्टील के गिलास में व्रत वाले दिन। तो चाय भी बन के तैयार है, पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम अपनी चाय पी लेंगे। और 4 बज गए थे ये करते करते, बनाते बनाते 4 सवा 4 बज चुके थे। माता रानी का फिर खाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पकौड़े बना रही थी और आज मैंने साड़ी पहनी है। तो ये एक तरीके से मैंने टास्क लिया था कि मैं सुबह से शाम तक साड़ी पहन पाऊँगी या नहीं पहन पाऊँगी। तो मैंने आज सुबह सुबह साड़ी पहन ली थी। बच्चे कह रहे थे मम्मी आप तो साड़ी पहनना ही भूल गए हो, इसलिए आज सुबह ही साड़ी में पहन के बैठ गई थी। और यहाँ पर हमारी चाय भी देखो तैयार हो चुकी है, पकौड़े भी बिल्कुल तैयार हैं। अब दे देती हूँ इन लोगों को खाने के लिए, क्योंकि बेटे को भूख लग रही थी तो वो खा लेगा पकौड़े। तो फ्रेंड्स, शाम के बजे हुए 6:30 और मैं मंदिर में आ गई थी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना दूसरा पाठ पढ़ रही थी, क्योंकि सुबह मैंने एक पाठ पढ़ लिया था बच्चों के जाने के बाद। जब मैंने बच्चों को भेज दिया था कॉलेज, उसके बाद मैंने अपना एक पाठ बैठ के आराम से पढ़ लिया था। अब मैं दूसरा पाठ कर रही हूँ यहाँ पर, और इसके बाद मैं करूँगी आरती। तो सभी बोलिए जय माता दी। सभी को जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की। आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। मैया जय अम्बे गौरी, बोलो साचे दरबार की जय। सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता रानी, सुख शांति देना। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने बड़े बेटे के लिए बना दी थी रोटियाँ, क्योंकि उसने व्रत नहीं रखा, और आलू गोभी की उसके लिए मैंने सब्जी बनाई थी। और यहाँ पे मैंने दही जमा रखी थी, तो जम चुकी है दही हमारी, और साबूदाना मैंने भिगो दिया था। यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और इसकी रेसिपी मैंने 2 बार डाल रखी है चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आलू डाल रही हूँ, मूंगफली नहीं डाल रही आज मैं साबूदाने खिचड़ी में। खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई थी, और केवल मैंने आलू डाले थे खिचड़ी में, और काली मिर्च, सेंधा नमक, और साबूदाना और हरी मिर्च, बस सिंपल खिचड़ी बनाई थी। और देखिए यहाँ पर बेटा भी सप्तशती का पाठ कर रहा था। उसने कहा मम्मी मैं भी सप्तशती पढ़ूंगा। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ना नवरात्रों में बहुत ही अच्छा होता है, और मन बहुत शांत रहता है, और माता की आराधना भी हो जाती है साथ में। तो यहाँ पर मैं भोग का ले आई थी, तो मैंने बनाई थी चटनी और साबूदाने की खिचड़ी और खीरे का रायता। तो यहाँ पर मैं भोग लगाने आई थी भगवान जी का। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना हमारा तैयार है। तो यहाँ पर हम अपना व्रत खोलने के लिए बैठ गए थे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और अपनी सेहत का ध्यान रखें।